बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मा के किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज केक। आपने बहुत तरह के फ्लेवर्स के केक खाए होंगे, लेकिन सर्दियों का मौसम है तो ऑरेंज आ चुके हैं, तो चलें इसे भी ट्राई कर लेते हैं। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पे केक बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं किन्नू लेने हैं आपको 2, और इसे हम अच्छे तरीके से छील लेंगे, क्योंकि सबसे पहले किन्नू को छीलना होता है। अगर ऐसे ही डाल देंगे तो फिर बहुत ही कड़वे हो जाते हैं किन्नू नहीं, केक कड़वे हो जाते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को किन्नू पसंद है या नहीं पसंद है, और आप लोग की ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं। मतलब ऑरेंज कहते हैं, हम लोग उर्दू में किन्नू कहते हैं। अब आप लोग बताएं आप लोग क्या कहते हैं। खैर, यहाँ पे अच्छे तरीके से आप इसे छील लिएगा। अगर आपसे वाइटनिंग हट सके तो हटा लिएगा। मुझसे तो नहीं हट रही थी, बहुत मुश्किल होता है इसे हटाना, तो इसे मैंने नहीं हटाया। मैं इसे ऐसे ही कट कर लूँगी यहाँ पर, और आप लोगों से हट जाए तो अच्छी बात होगी कि आप हटा लें। तो यहाँ पे मैंने इसे काट लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर से निकाल लेंगे हम बीज। इसमें बीज होते हैं बहुत सारे, बस इसी को ही निकालना है। एक मुसीबत होती है बस, लेकिन निकाल लेते हैं, क्या कर सकते हैं। बीज निकाले बिना तो बनेगा नहीं, वरना जो फिर लास्ट में कड़वापन आएगा तो ऐसे लगेगा केक नहीं करेला खा रहे। तो बस यहाँ पर सारे बीज निकलने ही वाले हैं। एक किन्नू के पहले निकाल लेंगे अच्छे तरीके से, कि यहाँ पे सारे अच्छे तरीके से निकल जाएं। फिर हम दूसरा किन्नू ले लेंगे, उसके भी निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब देखें, अब आप लोग का बनता है कि काटे ना काटे। मैंने यहाँ पे लेकिन इसे स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है, कि जब ब्लेंड करेंगे ना तो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। लेकिन मर्ज़ी आपकी, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन बीच में कोई भी बीज वगैरह रह जाए तो आसानी से इस टाइम में निकल सकता है। बीज निकालने के बाद अब यहाँ पे ले लिया है मैंने किन्नू के छिलके। आपको थोड़े बहुत ही ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 छोटे छोटे छिलके ले लिए, और ऊपर से इसके ऐसे तरीके से, इस तरीके से जैसे मैं निकाल ली हूँ। वाइटनिंग इसकी निकाल लेनी है। आप बड़ी आसानी से निकल जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस ज़ोर से पकड़ें और बस निकाल दें फटाफट। और ये निकल गई है। देखिए ये कैसे बच जाते हैं, जैसे शहद जिससे नहीं निकलता है बिल्कुल वैसे बच जाते हैं ये। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि इससे शहद नहीं निकलेगा, ये किन्नू के छिलके ही रहेंगे। तो बस ये हमने सारा सामान निकाल लिया है इसमें, और इसे रख देंगे साइड पे। अब लेने ना यहाँ पे ब्लेंडर का एक जग, उसमें डाल देनी है 1 कप चीनी। पिसी हुई नहीं भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सब ब्लेंड करना है और वो खुद ही खुद ब्लेंड हो जाएगी, यानी कि मिक्स हो जाएगी सब में। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे। आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी आप उतने ले लें। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे तो केक की गारंटी हमारी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमारी क्वांटिटी के मुताबिक ही लिएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया है आधा कप तेल, और इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा 1 पिंच, यानी कि 1 चुटकी। फूड कलर मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया है। अब केक का जो होता है मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि बेकिंग सोडा, जिससे हमारा केक अच्छे तरीके से फूल जाता है, वो डाल लेंगे। और इसे अच्छे तरीके से आप कर लेंगे ब्लेंड आपको कम से कम 5-6 मिनट तक करना है। यहाँ पे हमारी एक वीडियो बड़ी स्किप हो गई है, यानी कि डिलीट हो गई है एडिटिंग करते वक्त, यानी कि किन्नू डालने वाली। तो किन्नू भी इसमें ही डाल के आपको ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। उसे भी आप कम से कम 5 मिनट तक ब्लेंड करिएगा। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी 1½ कप मैदा, और इसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। इसमें सारा मिक्सचर डालते जाएंगे। इसे बहुत अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे विस्पी से मिक्स करा है, आप चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे अब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो बस आपका केक तैयार है। यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप मैदा डाला था ना, अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ½ कप मैदा। वो भी डालने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो ये सारा मैदा इसके अंदर ऐड कर देंगे, और बस इसे भी अब मिक्स करते जाना है हमें। जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग होती है उतना अच्छा केक बनता है। और आप लोग कमेंट में मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा कि आप लोग को केक कौन सा फ्लेवर पसंद है केक में, और आप लोग केक कैसे बनाते हैं। और अगर कोई इंग्रेडिएंट हमसे मिस हो रहा है या कुछ आप लोग को बताना है कि आप इस तरीके से बनाएं, ये रेसिपी फ़ॉलो करें, ये टिप फॉलो करें, तो ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छी बात है, हम आपसे सीखेंगे और आप हमसे सीखें। तो बस यहाँ पे मेरे ख़्याल से मिक्सिंग हमारी पूरी होने वाली है। कि देखें कितना गाढ़ा सा पेस्ट इसका बन चुका है। तो बस यहाँ पे हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम इसे डालेंगे बेकिंग बाउल में, लेकिन उससे पहले हम इसे ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, या बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। और चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें तेल लगाने के बाद हल्का सा मैदा डाल के उसे भी डस्ट कर सकते हैं, उससे भी अच्छे तरीके से निकल जाता है। लेकिन हम ऑयल ही लगाते हैं तो हमारा केक ऐसे ही बाहर आ जाता है। बाकी ये थोड़ी सी टिप्स थी जो मैंने आपको बता दी, आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर सारा मिक्सचर डाल दिया है। सारा मिक्सचर डालने के बाद हम इसे सेट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने देखे तवा लिया है।
यही एक यूनिक सी आपकी ट्रिक या टिप बोल सकते हैं ये है। तो यहाँ पे बस आपको तवा ले लेना है एक, उसके ऊपर स्टैंड रखना है और अपना वही बेकिंग बाउल रख देना है और इसे किसी भी ऐसे भगोने से कवर कर देना है जो अच्छे तरीके से पैक हो जाए कि कहीं से भी एयर बाहर ना निकले। और यहाँ पे देखें 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, हमारा केक 30 मिनट के अंदर बिल्कुल बेक हो जाता है। और ये देखें इस यानी कि मैंने छुरी डाल के चेक करा है तो अच्छे तरीके से साफ़ आ चुकी है, इसका मतलब है हमारा केक बेक है। इसे बस अब हम इसी पे साइडों से निकाल लेंगे कि अच्छे तरीके से ठंडा होने से पहले ही मैंने इसे साइडों से निकाल लिया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी और मुझे देखना था इसका क्या टेस्ट होता है, कैसा टेस्ट होता है ऑरेंज केक का, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा है ऑरेंज केक। तो बस इसे अब हम निकाल लेते हैं फटाफट से। ये देखें साइडों से मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बन के कोई तैयार हुआ है केक। खुशबू तो क्या लजीज आ रही है इसके अंदर से, मैं आपको क्या बताऊं। और टेस्ट तो बस अभी चेक करेंगे तो भी पता चलेगा क्या टेस्ट है इसका। तो ये पहले इसे कट कर लेते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से, इसका स्पंज चेक कर लेते हैं कि कैसा बना है। तो भाई यहाँ पे हमारा स्पंज तो क्या लाजवाब ही बना है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देख लें आप, इसका स्पंज केक की ही तरह बना है और यकीनन इसका टेस्ट भी बहुत ही लजीज है। अभी मैंने खाया नहीं है लेकिन मुझे देखने में लग रहा है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।